हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट सूत्र एंड टॉपिक है जिसका नाम है माध्यक। माध्यक निकालना आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि मैट्रिक एग्जाम में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, निम्न बराबरता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। तो मासिक खपत दिया हुआ है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, ये मासिक खपत दिया है एक वर्ग अंतराल के रूप में, और उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है यहाँ पे जो कि एक बराबरता दिया हुआ है। हम लोग को जानना है कि माध्यक निकालना। तो माध्यक निकालने से पहले हमको सबसे पहला काम है इस संचयी बराबरता चाहिए। तो उसके लिए सूत्र सबसे पहले देख लीजिए कि माध्यक वर्ग माध्यक क्या होता है। तो माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हम लोग का सूत्र होता है, जहाँ L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और n बराबर प्रेक्षणों की संख्या, यानी हम कह सकते हैं बराबरताओं का कुल योग। उसके बाद है CF बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ये हम लोग का CF हो गया। F बराबर माध्यक वर्ग की, और यहाँ पे माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता। देखिए ये हम लोग का सूत्र होता है। अब इसके लिए हम लोग को CF चाहिए, तो CF यानी संचयी बराबरता चाहिए। तो संचयी बराबरता निकालेंगे कैसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे संचयी बराबरता सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं इधर वर्ग, एक तरफ हम वर्ग लिख दे रहे हैं, एक तरफ बारंबारता जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसका हम लोग से देख ले रहे हैं वर्ग क्या है। तो 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। ये हम लोग का दिया हुआ है वर्ग अंतराल, जिसे हम वर्ग कहेंगे। इसमें से हम लोग को चुनना है माध्यक वर्ग। आखिर माध्यक वर्ग क्या है, इसमें बराबरता दिया हुआ है, तो जो लिखेंगे 4, 5, 13, फिर 20 है, फिर 14 है, फिर 8 है और फिर 4 है। ये हम लोग का हो गया बारंबारता। अब हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले तो संचयी बराबरता निकालना है। CF यानी संचयी बराबरता, संचयी बराबरता निकाल दे रहे हैं। संचयी बराबरता क्या है उसको हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, यानी CF संचयी बराबरता। तो देखिएगा संचयी बराबरता का मतलब कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ये हम लोग का 4 है, तो 4 का संचयी बराबरता जैसे सामने है, तो 4 का 4। यहाँ पे 5, तो 5 और 4 मिलके 9 हो जाता है। 9 और 13 ये हो जाएगा, 9 और 13 ये 22, 22 और 20 ये हो जाएगा 42, 42 और 14 ध्यान से देखिएगा किस तरह हम जोड़ रहे हैं। 42 और 14 ये हो जाएगा 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। यानी जितना बराबरता होता है टोटल उसी के बराबर लास्ट वाला जो आता है हम लोग का संचयी बराबरता, उसी के बराबर आता है
यानी हम लोग का CF का मान ये निकल चुका है। CF अब हम लोग को CF ही निकल गया। अब इसमें देखिए L का मान क्या है, n/2 क्या है। सबसे पहले हमको माध्यक निकालना है, तो माध्यक वर्ग चाहिए। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग, यहाँ पे कह रहा है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग सबसे पहले चाहिए। माध्यक वर्ग होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग माध्यक वर्ग निकालने के लिए n/2 निकालना होता है। n/2, n का मतलब जिसे हम उपभोक्ताओं की संख्या कहते हैं। ये हम लोग का कितना है, टोटल जोड़ेंगे तो 68 के बराबर आ जाएगा, यानी n का मान हो जाएगा 68। n का मान 68 यानी ये हो जाएगा 68/2 यानी 34। n/2 का मान आ गया 34। अब देखिए ये माध्यक वर्ग, तो CF क्या कहता है, ये हो गया हम लोग का n/2। अब माध्यक वर्ग निकालना है। माध्यक वर्ग क्या कहता है कि माध्यक वर्ग वो होता है जो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता वाला जो वर्ग होता है उसे माध्यक वर्ग कहते हैं। तो n/2 का मान आ गया हम लोग का 34। इससे जस्ट बड़ा संचयी बराबरता देखना है किसका है, इससे जस्ट बड़ा संचयी बराबरता 34 है, तो 34 से जस्ट बड़ा 42 आता है। तो 42 का जो वर्ग है, वर्ग अंतराल यानी ये वाला जो वर्ग है, इसे हम कहेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग बराबर क्या हो गया, माध्यक वर्ग बराबर ये हो जाएगा 125 से 145। यहाँ पे आप देख सकते हैं n/2 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसे हम माध्यक वर्ग कहेंगे। यानी माध्यक वर्ग हम लोग का आ जाएगा 125 से 145। अब हम लोग को इससे आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं। हम लोग को क्या चाहिए सूत्र में, L चाहिए। इसमें सबसे पहले L बराबर क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 125। ठीक है, उसके बाद हम लोग का n/2 निकाल चुके हैं। n/2 34 आ चुका है। यहाँ पे n/2 हम लिखेंगे नहीं। CF बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता, यानी CF बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पहले, यानी इसके जस्ट पहले वाला ये वाला वर्ग अंतराल है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता, यानी हम लोग का आ जा रहा है 22, यानी ये हो गया 22। उसके बाद हम लोग को चाहिए F बराबर माध्यक वर्ग की बराबरता, माध्यक वर्ग की बराबरता। यहाँ पे देखिए माध्यक वर्ग ये है, इसका बराबरता दिया है 20, तो माध्यक वर्ग की बराबरता आ गया हम लोग का 20। और H बराबर आता है, H बराबर होता है वर्ग माप। H बराबर वर्ग माप। वर्ग माप का मतलब जो वर्ग है इसके अंतर को वर्ग माप कहते हैं, यानी इसका हाइट मतलब इसका अंतराल कितना है। इसके अंतराल हम लोग देख रहे हैं 20 है, ये हो जाएगा 20। H का मान आ गया 20। अब आप देख रहे हैं सूत्र इसी सूत्र पे अब हमको रख देना है, तो हम इसे हटा दे रहे हैं नीचे वाला को। अब इसी सूत्र से हम हल कर रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखिए इस सूत्र पे हम इसको कैसे मान रख रहे हैं। तो L बराबर दिया है 125, तो 125 रखिए, प्लस n/2 का मान हम लोग निकाल चुके हैं 34, तो 34 माइनस CF का मान है, CF का मान हम लोग का दिया है 22, तो 22 हो गया, बट्टा F का मान है 20, बट्टा में 20 हो गया, और इंटू H का मान दिया है 20, H का मान हो गया 20। अब इसे बस हल कर लेना है। 125 प्लस 34 में से 22 घटेगा, तो ये हो जाएगा 12 बट्टा 20 और गुना 20। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 125 और 12 137। ये हम लोग का माध्यक वर्ग निकल चुका है। तो कितना सिंपल है, ये हम लोग का माध्यक वर्ग बहुत ही आसान तरीका से निकल चुका। सबसे जरूरी है ये माध्यक का सूत्र आप लोग को याद रखना है कि माध्यक का सूत्र क्या होता है, क्योंकि माध्यक का सूत्र ही मालूम नहीं है और किसे क्या कहते हैं
तब हम इसके बारे में नहीं निकाल सकते, कुछ भी हल नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखिएगा, माध्यक का सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, जहाँ L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n बराबर प्रेक्षणों की संख्या, CF बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता और F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता और H बराबर माध्यक वर्ग का माप, जो कि हम पहले भी लिखे थे, आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर से उसको देखना है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड यानी फिर से बैक जाकर देख सकते हैं और उसका क्या क्या है उसको आप फिर से समझ सकते हैं। ये हम लोग का माध्यक आसानी से निकल चुका है। अब इसके बारे में हम लोग को ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो 5 नंबर, बस इतना क्वेश्चन बनाने के बाद 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए आप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए, मैट्रिक एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे ये बहुलक निकालना, जो कि मैट्रिक एग्जाम में बेहद ही इम्पोर्टेंट है और हर एक साल एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे ये बनेगा। और ये अगर आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं तो 5 नंबर आपको पक्का मिलेंगे। चलिए पहले इसको देखते हैं कैसे बनेगा। ये हम लोग का कुछ क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन दिख रहा है, निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे आयु दिया हुआ है और इसमें रोगियों की संख्या आपको दिया है, यानी एक है 6, दूसरा 11, फिर 21, उसके बाद 23 और 14 और 5, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है। इसमें ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखना है कि हम लोग को किस तरह से हल करेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसे हल करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग को सूत्र चाहिए कि इसका सूत्र क्या होता है बहुलक निकालने का। तो हम इधर सूत्र लिख दे रहे हैं, तो बहुलक बराबर L प्लस, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर L प्लस यहाँ पे F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ये हम लोग का सूत्र होता है। F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, जहाँ L बराबर क्या होता है, जहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बराबर बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये हम लोग का। और H बराबर आता है, H बराबर बहुलक वर्ग की यानी वर्ग माप लिख सकते हैं। ये हम लोग का सूत्र है। और क्या क्या कहते हैं इसके बारे में ये हम लिख दिए। सूत्र हम लोग होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा,
F1 बराबर बहुलक वर्ग की बराबरता, F0 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता और F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बराबरता और H बराबर वर्ग माप। इसको याद करेंगे कैसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। F1 हम लोग को बहुलक वर्ग की बराबरता है 1 मान लिया गया बराबरता, तो जस्ट पहले यानी ठीक पहले 1 के जस्ट पहले 0 आता है, तो 0 यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता, और 1 से ठीक बाद 2 आता है, ठीक बाद 2 आता है, इसलिए बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बराबरता को हम F2 कहेंगे। ये हम लोग का सूत्र होता है। अब सबसे पहले हम लोग को बहुलक वर्ग निकालना है। इसमें हम लोग को देख रहा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, सबसे पहले बहुलक वर्ग चाहिए। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है, तो बहुलक वर्ग का मतलब जिसका बराबरता सबसे अधिक है उसी के वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। इसमें देख रहे हैं सबसे अधिक बराबरता वाला कौन है, ये जो सबसे अधिक बराबरता वाला है जो है 23, ये हो गया 23, सबसे अधिक बराबरता है, तो इसका बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, इसका जो वर्ग है इसी को हम बहुलक वर्ग कहेंगे। यानी यह 23 है सबसे अधिक बराबरता, इसके वर्ग को बहुलक वर्ग कहेंगे। यानी बहुलक वर्ग हम लोग का आ गया 35 से 45, ये हम लोग का बहुलक वर्ग आ गया। अब हम लोग को ये हम लोग का F1 चाहिए, तो F1 बराबर इसके सबसे पहले L चाहिए, तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग हम लोग का 35 से 45 हो गया, निम्न सीमा कौन है 35, तो हम लोग का L का मान आ गया 35। फिर F1 निकालना है, तो F1 बराबर क्या आता है, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है, तो इसकी बारंबारता कितना है 23 है, तो 23 लिख दिए। फिर हम लोग को F0 चाहिए, तो F0 बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग ये है, इसकी बारंबारता 21 है, तो इसकी बारंबारता हम लिख सकते हैं F0 का मान 21। अब आते हैं नेक्स्ट F2, F0 हो गया, अब F2 पे, F2 का मतलब क्या होता है, F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग यहाँ पे है, इससे ठीक बाद वाला वर्ग ये है, इसकी बारंबारता F2 कहलाएगा, तो इसकी बारंबारता 14 है, यहाँ पे 14 हो गया। अब हम लोग को H चाहिए, तो H बराबर वर्ग माप, यानी ये जो अंतराल है, अंतराल 10 का है, तो वर्ग माप हो गया 10। अब हम लोग को निकाल देना है, तो एक बार और सूत्र यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H। अब यहाँ पे जो दिया है उसको रख ले रहे हैं। L का मान दिया है 35, तो L का मान 35 प्लस F1 का मान कितना निकाले हम लोग 23, तो हो गया 23 माइनस F0 का मान है 21, F0 का मान 21 बटा 2 और F1 का मान कितना है 23 है, तो गुना हो गया 23 माइनस F0 का मान कितना है 21, तो 21 हो गया माइनस फिर F2 का मान कितना है 14 है, तो 14 हो गया और इंटू में H, तो गुना H का मान कितना है, H का मान हम देख रहे हैं 10 है, तो गुना में 10 लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया 35 प्लस 23 में से 21 घटेगा तो आ जाएगा 2 बटा 2 गुने 23, ये हो जाएगा 46 माइनस इन दोनों को हल कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 35 और गुना 10, ये हम लोग का इतना आ गया। अब आगे देखते हैं, ये 35 प्लस ये 2 बटा 46 में से 35 घटेगा तो आ जाएगा 11।
और गुना 10, ये गुना 10 है। अब इसे हल करें तो 35 प्लस गुना हो जाएगा तो 20/11, यानी हम लोग का आंसर कितना होगा, ये 35 प्लस 20 में 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11, 11 कम 11 ये 8, और फिर ये 0.8 लगभग 88, यानी 1.8 के करीब आ रहा है। यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, ये 35 और 1 36.8, ये हम लोग का आंसर हो गया। ये इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से आपको बता रहे हैं। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और क्या प्रॉब्लम है वो हम फिर से उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देना है ये सूत्र के बारे में। सूत्र जो है यहाँ पे ये है, और L को क्या कहते हैं, F1 को क्या कहते हैं, F0 क्या कहते हैं, H को क्या कहते हैं, F2 को क्या कहते हैं, ये सब ज़्यादा जरूरी है। तो इस सब को ध्यान में रखिएगा, तभी आप बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं एकदम इजी तरीका से। तो ये बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आता है, और हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर रहता है इस टाइप का, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अगर एक क्वेश्चन रिवीजन कर ले रहे हैं तो पक्का आपको 5 नंबर एग्जाम में मिलने वाले हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये हम लोग का एक बहुलक था, इसके जस्ट पहले वाले हम देखे थे माध्यक पर हैं, ये हम लोग का बहुलक। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे कृपया मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स, दैट्स ऑल।